जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना सलाम जी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है साथियों। और एग्ज़ाम डेट से पहले हमें पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए, जिससे कि आपके नंबर अच्छा आए और एसएससी जीडी में आप बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में आपका सिलेक्शन हो। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ता है। और इसी सिलसिले में मैं रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों, जो कि 2021 के हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एटलीस्ट रीजनिंग के क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो कि आपके आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। सो यहाँ से आप जो नंबर है बहुत ही अच्छा से बटोर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं लेके चलता हूँ साथियों क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है साथियों? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है। तो उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो यहाँ पे जो भिन्न है उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और एटलीस्ट एक बार हल करने का प्रयास करें। तो यदि हम यहाँ पे भिन्न देखने का यदि हम यहाँ पे प्रयास करते हैं साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, एच, आई और जे है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मिले तो आप क्या करोगे साथियों? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो अल्फ़ाबेट दिया है सबसे पहले तो उसका नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यदि मैं एच की बात करूँ तो एच जो है कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं आई की बात करूँ तो आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है, ठीक है। इसी प्रकार मैं यदि जे की बात करूँ तो जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साथियों क्या, ये एक श्रृंखला में चल रहा है, 8, 9 और 10। इसी प्रकार यदि मैं क्यू की बात करूँ, क्यू, आर और एस, ठीक है। तो क्यू कितने में आता है? तो आपको पता है 17 में आता है। और आर कितने में आता है? तो आपको पता है साथियों 18 में आता है। और एस 19 में आता है। तो ये भी एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ? 17, 18, 19, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं डी की बात करूँ साथियों, डी, ई और एफ, ठीक है। तो डी आपको पता है 4 में है, ई 5 होता है और जो एफ है, एफ का क्रमांक होता है साथियों 6, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपको यहाँ पे चेक करना है। तो नेक्स्ट क्या है? एन है, ठीक है। उसके बाद में एम है और पी है, ठीक है। तो एन कितना होता है साथियों? 14 होता है। एम कितना होता है? 13 होता है। उसके बाद में पी कितना होता है? तो आपको पता है 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भिन्न आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है साथियों फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि आपने फर्स्ट जो पहला ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन और जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें आपने क्या देखा कि जो अक्षर आपको यहाँ पे दिया गया है वो कैसे एक श्रृंखला में है ना। तो इस प्रकार आपको भिन्न कौन सा नज़र आ रहा है? तो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों। और ये क्वेश्चन है 2021 का, 2021 का पहला शिफ्ट के क्वेश्चन है साथियों। यदि आप ओल्ड पेपर देखते होंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया है रीजनिंग का, वो पूरे क्वेश्चन जो है 2021 के, कौन से 2021 के क्वेश्चन है साथियों, जो कि पहला शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को छिद्रित करने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं साथियों। और यदि आप एसएससी जीडी का यदि आप बात करें तो एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करूँ साथियों, तो जैसे कि आपको पता है कि कोई एक कागज़ है, उससे क्या किया गया है? फोल्ड किया गया है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद में इससे इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि उस आकृति में क्या करना है? आपको छेद करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ये एक
कागज है इसे क्या किया आपने 4 बार फोल्ड कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे इस प्रकार काटना है। ठीक है, जब आप इस प्रकार काटोगे साथियों, ठीक है, ये कितने 4 बार फोल्ड हुआ है। ठीक है, जब इसे आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करने के पश्चात ये कैसा होगा, ओपन करने के पश्चात ये जिस आकृति में है उस आकृति के अपोजिट भी होगा, इसके बाद में ये इस आकृति में भी जाएगा, है ना, और ये इस प्रकार ये आकृति बनेगा। तो ऐसा आकृति कहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही आकृति आपको दिखाई दे रहा है और वो आकृति है साथियों, ठीक है, वो आकृति कौन सी है, तो वो आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा, श्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलना होगा, आकृति को बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हुए देखना होगा, तो जिससे कि आप बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है अर्थात घूर्णन की अनुमति नहीं देता है, वो आकृति आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भिन्न आकृति के रूप में आपको यहाँ पे दिया गया है, उस आकृति का आपको यहाँ पे चयन करना है साथियों, संधि करना है, यानी कि पास का आकृति जो आपको यहाँ पे आकृति दिया गया है, इसी के आधार पर ऐसी कौन सी आकृति बन रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो इससे भी आप बहुत ही अच्छा से यदि आप देखने का प्रयास करोगे साथियों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो ऐसा कौन सा आकृति है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है इस प्रकार आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। सो मैंने यहाँ पे इस प्रकार बना लिया है, तो इस प्रकार एक ही आकृति मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, एक ही नजर आ रहा है, अर्थात पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आप सेकंड में देखते हो तो सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अलग ही नजर आ रहा है, यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार जो क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको दिया जाएगा उसे उसी के आधार पर आपको बताना था। और जैसे कि आप पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हुए चलना होगा साथियों, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके नंबर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आ सकते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर को क्या कहा जा रहा है, उड़ीसा, है ना। तो इसी प्रकार आइजोल को क्या कहा जाएगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने का यदि मैं प्रयास करता हूँ साथियों, तो जैसे कि आपको पता है भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर क्या है, आपको पता है भुवनेश्वर क्या है साथियों, और उड़ीसा क्या है, और आइजोल क्या है। पहले तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, उड़ीसा क्या है, यदि मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा क्या है, एक राज्य है, और राज्य है ये आपको पता है, उड़ीसा क्या है, एक राज्य है। और यदि मैं भुवनेश्वर की बात करूं साथियों, तो भुवनेश्वर क्या है, इसकी राजधानी है, किसकी, उड़ीसा की राजधानी है। इसी प्रकार आइजोल, आपको पता है आइजोल एक क्या है, राजधानी है, लेकिन किसकी राजधानी है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, सो आइजोल है साथियों मिजोरम की राजधानी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। यदि मैं यहीं पे बात करूं साथियों मेघालय की, सो मेघालय की राजधानी आपको पता है क्या है, शिलोंग है। ठीक है, क्या है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में यदि मैं मणिपुर की बात करूँ साथियों, तो मणिपुर का आपको पता होना चाहिए इम्फॉल। ठीक है, क्या है, इम्फॉल मणिपुर की राजधानी है। इसी प्रकार यदि मैं त्रिपुरा की बात करूँ, तो त्रिपुरा का क्या है साथियों, त्रिपुरा का आपको पता है अगरतला। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, और ऐसे क्वेश्चनों को आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, और नहीं भी किया है तो एक बार आप अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को पहले आप समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 8 मित्र है, ABCDEFG और H है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। कैसे, उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, और FD और
जो जी है, जी के सामने बैठा है, एफ क्या है, एफ एफ जो है डी और जी के सामने बैठा है, और बी एच, जो बी है एच और ए के सामने बैठा हुआ है, और ई जो है जी के बाई तीसरे स्थान पर बैठा है, और जी जो है किसी एक कोने पर बैठा है। तो एच जो है सी के बाएं, है ना, सी के बाएं, बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो इस प्रकार ए और ई के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनाना चाहिए, और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका समय लेंगे, लेकिन उतना भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा हमें समय लगता है। यदि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हल कर पाओगे साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं साथियों, क्या मान लेते हैं क्या है, 8 सदस्य है ना, कितने, 8 मित्र हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले 8 मित्रों का 8 स्थान बना लीजिएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, कितने, 8 8, कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं, ठीक है भाई। हम देखते हैं अब पहला पॉइंट क्या कहा गया है, पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट है एफ जो है डी और जी के बीच में। एफ कहाँ पे है, तो हम मान लेते हैं एफ को क्या मान लेते हैं, एफ जो है डी और जी के बीच में है, डी और जी के बीच में है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है साथियों, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि जी का स्थान कौन सा है और डी का स्थान कौन सा है। जी इस साइड भी हो सकता है और डी इस साइड भी हो सकता है ना, हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो एफ है, एफ कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। ये हो गया पहला, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में क्या पूछा गया है, जो बी है एच और ए के बीच में है। जो बी है साथियों, जो बी है, क्या बोला गया है, जो बी है एच और जी के बीच में है। किसके बीच में है, एच और जी के बीच में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अर्थात जी इस साइड है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन को आप पुनः फिर से ध्यान दीजिएगा। जो बी है एच और बी जो है एच और ए के मध्य में है। ए के मध्य में कौन है, तो भाई बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो यहाँ पे इस लाइन को अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं, जो कि जी यहाँ पे या तो डी या एफ या जी वाले कोई भी ऐसा सिंबल को देख लीजिएगा, ऐसा कोई मित्र को देख लीजिए जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि ये भी आप कर सकते हो। फिर सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो डी एफ या जी से संबंधित, यानी कि इससे रिलेशन बनाने वाला, यानी कि इसके समीप बैठने वाला कोई व्यक्ति पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो साथियों, जो ई जो है जी के बाई तीसरे स्थान पर बैठा है। कहाँ बैठा है, जो ई जो है इससे जी के, है ना, जी के, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है भाई, है ना। तो जी है 1 2 और 3, है ना, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ई बैठा है। यहाँ पे कौन क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये लाइन भी कंप्लीट होता है आपका, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पाओगे साथियों, क्या हो गया, नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पाओगे, जो जी है, जी किसी एक कोने पर बैठा है। तो फिक्स हो गया कि जी किसी कोने पर बैठा है, यानी कि यहाँ पे जो जी का स्थान भी फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हमें ये जो जी है, जी का स्थान भी फिक्स हो चुका है, अर्थात यहाँ पे ये जो लाइन है, अर्थात जी एफ डी ई, ये फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले स्थान पर चलते हैं। नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एच जो है सी के बाई तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है भाई, एच जो है सी के बाई तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन आपको यहाँ पे सी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम ये सेंटर, ये वाला स्थान, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले इसमें चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या कहा गया है, ए जो है ए और ई के बीच में बताया गया है, ठीक है। एच सी के बाई तीसरे स्थान पर है, ठीक है। क्या है, एच जो है बाई तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बाई तीसरे स्थान पर यदि बैठाना है आपको एच के, ठीक है, तो मान लीजिए एच यहाँ पे मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि तीसरा स्थान आना चाहिए किसका, सी का, है ना। तो तीसरा स्थान सी का आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, एच को यहाँ बिठा लोगे तब तो आप सी जो है 1 2 और सी, है ना,
तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी को आप तीसरे ए के सॉरी एच के तीसरे स्थान पर बिठा लोगे, ठीक है। ए के तीसरे सॉरी एच के जो है तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया है, सी बैठ गया है। इस प्रकार यहाँ पे इनका स्थान भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार आपने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके बाद में ये हो गया कंप्लीट। आपके बाद इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमने एक लाइन छोड़ा था साथियों, कौन सा, ई जो है जी के बाई तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ई जो है ये भी कंप्लीट कर लिया था हमने। इसके बाद में एक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ा था साथियों, कौन सा, बी जो है एच और ए के बीच में है। कौन है, बी जो है भाई एच और बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। किसके बीच में बैठा है, ए के बीच में। तो ये एच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो जाता है बी और ये हो गया ए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट यहाँ पे बन चुका है साथियों। जो क्वेश्चन ने जैसा पूछा था वैसा यहाँ पे आपके पास में आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुनः फिर से मिलाते हैं कि वी जो है भाई जो एफ जो है सॉरी यहाँ पे एफ जो है डी और जी के बीच में है। एफ जो है डी और जी के बीच में है, बिल्कुल जी हाँ बैठा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सेंटेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है, ये भी बैठा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पाओगे, जो ई जो है जी के बाय तीसरा है ना, जो ई जो है जी के बाई तीसरा बैठा है, 1 2 3 ये भी है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, जी किसी एक कोने पर बैठा है, जी हाँ बिल्कुल एक कोने पर बैठा है। और एच और सी के बाई तीसरा बैठा है, एच जो है सी के बाई तीसरा बैठा है, 1 2 3 बाई तीसरा बैठा है, ठीक है राइट। ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है साथियों, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है, भाई साहब सी बैठा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी सॉरी सी, ठीक है। अर्थात फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे हल कर पाओगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से दीजिएगा। निम्नलिखित वेन आरेख में व्रत व्रत जो है व्रत सब्जियों को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज जो है जड़ का प्रतिनिधित्व करता है, और जो वर्ग जो है कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आयात गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है और गर्मियों में उगती है, लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं उगती है ना, कठोर मिट्टी में नहीं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा साथियों। उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, इन्होंने क्या कहा है, व्रत जो है, व्रत को क्या मानना है, व्रत को मानना है साथियों सब्जी, ठीक है। व्रत को मान लीजिए, व्रत जो है सब्जियों को प्रतिबिंबित करता है, व्रत जो क्या है सब्जी, ठीक है। सब्जी, इसे सब्जी मान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, जो त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या मान रहा है, त्रिभुज को जड़ है ना, त्रिभुज को क्या करना है, जड़ मानना है। ये हमने मान लिया भाई त्रिभुज को जड़। इसके बाद में नेक्स्ट अगला इन्होंने क्या कहा है, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के बाद में वर्ग जो है ना, वर्ग को क्या मानना है साथियों, वर्ग को मानना है कठोर, ठीक है। वर्ग को क्या मानना है, कठोर, ठीक है। वर्ग को आपको क्या मानना है, कठोर, ठीक है। सब्जियां मान लीजिए और वर्ग हो गया कठोर। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, जो आयात है, आयात को क्या मानना है, गर्मी, ठीक है। आयात को क्या मानना है, गर्मी मानना है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में इन्होंने क्या पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है भाई कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है जड़ वाली है ना, कौन सी जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है, जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं उगती। गर्मी में उगती तो है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं उगती है। तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए है ना, तो कठोर मिट्टी में नहीं उगती है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यदि मैं इस क्वेश्चन के आधार पे यदि यहाँ पे समझने का प्रयास करूँ साथियों, तो यहाँ पे क्या है, कठोर मिट्टी में नहीं उगती है ना, कहाँ पे कठोर मिट्टी में नहीं उगती, यानी कि यहाँ पे जो आयात वाली जो क्षेत्र है, आयात में नहीं आना चाहिए, आयात को छोड़ के आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा जो दृश्य है यहाँ की यानी कि इसमें क्या आना चाहिए, व्रत भी आना चाहिए, आयात भी आना चाहिए और त्रिभुज भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्थान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो स्थान साथियों तीनों में उगता है ना, यानी कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे देखें तो जो सब्जी जो है प्रतिनिधित्व करता है, जो गर्मी में तो उगती है, लेकिन गर्मी में तो उगती है भाई, गर्मी में तो उगती है, लेकिन
ये जड़ है तो ही गर्मी में उगेगी, है ना, लेकिन कटोर में नहीं उगती है। तो इस प्रकार इस यहाँ पे आप ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो भाग है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डी ही ऐसा है जो कि क्या है, डी ही ऐसा है जो कि गर्मी गर्मी में तो उगती है ना, गर्मी में तो उगती है, लेकिन जो है कठोर अर्थात कठोर मिट्टी में नहीं उगती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट्स जरूर कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देंगे, यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरी संख्या पहली संख्या से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों, जो जो संख्या है, दूसरी संख्या किससे, तीसरी संख्या से, है ना, सॉरी, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार ये जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या जो है किस प्रकार संबंधित है, इस प्रकार यहाँ पे जो चौथा संख्या है उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है साथियों कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन कैसा दिखाई दे रहा है आपको, अंतर यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा साथियों, ऐसे क्वेश्चनों पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब इन दोनों का अंतर करोगे साथियों तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 59, क्या है 59, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप 31 में 59 को ऐड करते हो, 59 को ऐड करते हो तो क्या आ जाता है 90, यानी कि 90 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं 43 में 59 को ऐड करता हूँ साथियों, तो 59 को यदि मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 102, ठीक है, 102। तो यहाँ पे है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके पास में आ चुका है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है 102, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले आप अंतर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको जो है सॉल्यूशन करते समय जो है आपको ऐसे ऑप्शन में संख्याएँ दिखेगी, है ना? तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है? तो इसी प्रकार आप हल कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वेश्चन क्या है? अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से, है ना, कैसे क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी तरह से, यानी कि श्रृंखला पूरी हो जाए, ऐसे ऑप्शन को आपको यहाँ पे छाटना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको श्रृंखला बनाते हुए आना चाहिए साथियों, ठीक है। यदि आप श्रृंखला बहुत अच्छे से बना पाते हैं तो आप बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाओगे और यहाँ पे समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया और आपने इनको तोड़, यानी कि आपने इसको तोड़ लिया, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 18 है, ठीक है। अब इन्हें आपको यहाँ पे तोड़ते आना चाहिए, ठीक है। यदि आप इसे तोड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समय लगेगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास में क्या है, सी है, फिर उसके बाद में क्या है, 2 है, ठीक है। सी के बाद में क्या है, 2 है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी और उसके बाद में 2 है, ठीक है। सी और 2 है, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ साथियों कि सी 2x, ठीक है, क्या है C2x, ये हो गया। उसके बाद में पुनः रिटर्न होता है यहाँ पे x2c, ठीक है। उसके बाद में पुनः फिर से C2x, क्या हो गया C2x, ठीक है। इसके बाद में पुनः फिर से यहाँ पे x2c, है ना, यहाँ पे क्या जाता है c, फिर इसके बाद में C2x, फिर यहाँ पे रिटर्न होगा x2c, ठीक। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया साथियों, पहला आ चुका है x, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया 2, इसके बाद में आपने क्या लिखा है यहाँ पे c, ठीक है। इसके बाद में क्या है x, उसके बाद में
2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आपको नजर आ रहा है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल रहा है ये, ठीक है, x2 c x2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया है क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन आपको मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 का पेयर बना है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले बढ़ते क्रम में गया, उसके बाद में उसी को माइनस किया, पलटा के लिखा उन्होंने, उसके बाद में उसी को राइट लिखा, फिर लेफ्ट लिखा, यानी कि पलटा के लिखा। तो इस प्रकार यहाँ पे 3-3 का पेयर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप या तो तोड़ के देख लीजिएगा, या फिर जो बीच में जो रिक्त स्थान है उन्हें जो है आगे वाली जो क्रम है, आगे वाला जो क्रम है उसे आप जो है पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो जो श्रृंखला है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ साथियों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका प्रतिबिंब वाला, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को पी क्यू दर्पण को जो है पी क्यू पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए साथियों कि जो दर्पण वाला जो प्रतिबिंब होता है, बाया पक्ष जो होता है ना, बाया पक्ष दाया पक्ष, यानी कि बाया पक्ष जो होता है दाया पक्ष को इसके विपरीत बदल दिया जाता है। यानी कि जहाँ ऊपर हो और नीचे समान रहता है। ऊपर कैसे होता है, यानी कि नीचे, ऊपर और नीचे कैसे होता है, समान होता है, लेकिन दाया और बाया पक्ष कैसे हो जाता है, विपरीत हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ऊपर और नीचे कैसे होता है, ऊपर और नीचे आपको यहाँ पे बताना है सेम रहता है, लेकिन दाया और बाया पक्ष कैसे हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या होगा, पहले तो दाया और बाया पक्ष परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाता है, एल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, लेकिन एल भी कैसा बनेगा साथियों, एल यहाँ पे दाया और बाया पक्ष परिवर्तित हो रहा है तो एल ऐसा बनेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, तो ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ए सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ए को यदि आप पलटाओगे तो भी ए जैसा है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, सी है आपके पास में, ठीक है। तो सी कैसा बन जाएगा, सी इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, सी हो गया, उसके बाद में टू है, ठीक है। तो टू आपको कैसे बनाना है साथियों, टू परिवर्तित होकर कैसे बनेगा, टू इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। आपका टू एस इस प्रकार बनेगा, ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा टू, ठीक है। टू हो गया, उसके बाद में आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में जी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जी इस प्रकार आपका बनेगा जी, ठीक है। जी हो गया, इसके बाद में ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आर्ट में भी कोई परिवर्तन आपको यहाँ पे, सॉरी आर्ट में भी परिवर्तन होगा, कैसा, आर्ट, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटा जो आपको यहाँ पे एक आर्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो छोटा साइज जो है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे छोटा साइज किस साइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। छोटा साइज आपको यहाँ पे नीचे आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में एम जो है, एम कैसा बन जाएगा साथियों, एम जैसा है वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एल तो है यहाँ पे, ए भी है, सॉरी ए यहाँ पे क्या हो गया, पलटा के इन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो और इसके बाद में ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एल ए सी सेम टू आई जी ए एट और एम, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिला फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं साथियों, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब है ना, यदि दर्पण प्रतिबिंब आपको पूछा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में सिम्बॉल्स कैसे बनते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और मिरर जो जल प्रतिबिंब है उसमें भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक तो दर्पण वाले क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर जल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है साथी। क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पे जो खालिस्तान, सॉरी, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो श्रेणी क्रम वाला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, पहले आप अंतर करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको उसके बीच का जो अंतर है वो
पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप संख्या देख पा रहे होंगे बढ़ते क्रम में आपको नजर आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले इनका अंतर देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इसका अंतर करोगे तो आपको यहाँ पे अंतर नजर आएगा साथियों, कितना है 19 में 4 प्लस है, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं 23 से 32 के बीच का जो डिफरेंस यदि देखूँ साथियों, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 23 में 9 प्लस है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं 32 से 48 की बात करूँ साथियों, तो 32 से 48 के बीच का जो अंतर आपको यहाँ पे नजर आएगा कितना, 16, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों 48 में 73 के बीच का अंतर है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंतर आ रहा है 36 का, ठीक है। कितना, 36 का, कितना आ गया, 36 का आ गया, ठीक। अब यदि आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा से ध्यान से देखोगे साथियों, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों 2 का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे आपको 3 का वर्ग, इसी प्रकार इसमें 4 का वर्ग, और इसमें सॉरी 4 का वर्ग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है साथियों, है ना। यहाँ पे 36 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे अंतर आएगा आपका 35, ठीक है। क्या आ जाता है 35, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट अगला संख्या क्या आ जाता है साथियों, इसमें क्या आपने क्या 25 ऐड किया, 16 25, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये कितना 4 का वर्ग है, और यहीं पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों 25 का है, सो 25 कितना 5 का वर्ग है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्या आएगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, है ना। कितना होता है 36, यदि मैं इस 36 को 73 में ऐड करता हूँ साथियों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट अगला संख्या आ जाएगा 109, खाली ये क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन के जगह पे, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या जाता है 109, ठीक है। तो इस प्रकार आपका श्रृंखला बनता है साथियों, क्या है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये एक श्रृंखला बना हुआ है, ठीक है। और ये श्रृंखला जो बना हुआ है उनका जो वर्ग है वर्ग के आधार पे ही हम ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक नया संख्या मिलेगा, और वो एक संख्या साथियों 109, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से हल कर पाए होंगे, ठीक है। और इसी के बाद में और एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया साथियों, जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए, है ना, वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है वो बीच में दिया गया है, जबकि हमने जो पिछला जो क्वेश्चन किया था साथियों उसमें लास्ट में दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप क्या कीजिएगा, अंतर करके देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में आपको नजर आ रहा है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर करेंगे। यदि आप 24 और 40 के बीच का अंतर यदि आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 16 का अंतर आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं 40 से 64 की बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे कितने का 24 का अंतर आपको नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ 64 और 104 के बीच में, तो यहाँ पे आपको नजर आया 440 अर्थात 40 का अंतर नजर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या अंतर आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक यहाँ पे कोई संख्या आएगा नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इतने का ही अंतर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अगला अंतर करके देख लेते हैं कि 16 और 24 के बीच में क्या अंतर आ रहा है। तो यदि आप 16 और 24 के बीच में अंतर देखोगे साथियों, तो यहाँ पे आपको अंतर आएगा कितने का, 8 का अंतर नजर आ रहा है। इसी प्रकार यदि आप नेक्स्ट अगले इसमें बढ़ोगे साथियों, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कितने का, 16 का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, 8 दूनी 16, ठीक है। क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं साथियों कि यदि मैं यहाँ पे 32 करता हूँ, है ना, यदि मैं यहाँ पे 32 करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे 32 मान लेता हूँ, है ना, 32 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला संख्या क्या जाता है 72, ठीक है। यहाँ पे क्या जाता है नेक्स्ट अगला संख्या 72, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो 8 का जो टेबल है वो बढ़ते जा रहा है, जैसे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। और 32 दूनी क्या हो सकता है 64 हो सकता है, ठीक है। 32 दूनी क्या हो सकता है 64 हो सकता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं साथियों कि आपके पास में क्या आ गया, 16 आ गया, 24 आ गया, 40 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि 40 में यदि 32 को ऐड करता हूँ तो क्या जाता है 72 आ जाता है, ठीक है। क्या आ गया 72 आ गया। इसी प्रकार यदि मैं आपसे बात करूँ साथियों इस 64 में, है ना, इस 64 में क्या करूँ 72 को ऐड करता हूँ, 64 में 72 को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे एक नया संख्या मेरे पास में प्राप्त होगा, और वो संख्या क्या प्राप्त होगा आपको पता है 136, है ना, 136, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या हो गया साथियों 32 मिला, है ना, सॉरी 72 मिला। अब इस 72 को यदि मैं इस 104 में ऐड करता हूँ, 104 में यदि इस 72 को ऐड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा
116 यानी कि 176, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका क्या आ जाता है, 176 आ चुका है खालिस्तान की जगह पे, ठीक है। क्या आ चुका है, खालिस्तान की जगह 176 आ गया। और ऐसा कोई ऑप्शन है तो जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर भी यदि आप देखोगे साथियों, तो इन दोनों के बीच का यानी कि 176 और 312 के बीच का यदि आप अंतर देखोगे, तो आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो अंतर आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्या, 136 है ना। इन दोनों के बीच का अंतर 136, ठीक है। और 136 और 72 के बीच का जो अंतर आपको यहाँ पे नजर आएगा, 64, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे हल कर पाओगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही इजीली समझ पाए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। पी, क्यू, आर, एस और टी दक्षिणों दक्षिणों में की एक पंक्ति में बैठे हैं, और क्यू क्यू जो है बीच में बैठा है, और पी पश्चिम और बैठा है, पश्चिम की ओर बैठा है। और जो टी और आर जो है, टी और आर इसके क्यू के एक ओर बैठे हैं, और पी और आर के मध्य में दो पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। तो क्यू और आर के मध्य में कौन बैठा है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया साथियों 5 मित्र है, और मध्य में कौन बैठा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, जिससे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आपने हल कर लिया होगा साथियों, मैं ऐसा आशा करता हूँ। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ने क्या बोला गया है, इसके 5 मित्र हैं भाई, ठीक है। हम मान लेते हैं 5 मित्र हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 5 मित्र, ठीक। 5 मित्र है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि जो क्यू जो है, यहाँ से चलते हैं हम। क्यू जो है, क्यू बीच में बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, क्यू बीच में बैठा हुआ है। ये हो गया क्यू आपके पास में, क्योंकि 5 मित्र हैं, दो दो साइड में हो जाते हैं, क्यू बीच में बैठ गया, ये भी हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस तो हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले उन्होंने क्या क्या कहा है, पी जो है, पी पश्चिम जो है, पी पश्चिम ओर बैठा है। पी किस साइड बैठा है, पश्चिम की ओर बैठा है। सो मान लेते हैं हम, पी जो है किस ओर बैठा है, पश्चिम की ओर बैठा है। इसको पश्चिम की ओर बिठा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, ये भी कंप्लीट हो गया आपके पास में। टी और आर जो है, टी जो है आर आर और क्यू के बीच में बैठा है, सॉरी, टी जो है, टी और आर जो है क्यू के एक और बैठे हैं। क्यू के किस ओर बैठे हैं, एक और बैठे हैं, है ना। क्यू के किस ओर बैठे हैं, एक और बैठे हैं। कौन, तो आपको यहाँ पे देखना है, क्यू के टी और आर, है ना। टी और आर किस किस ओर बैठे हैं, क्यू के एक और बैठे हैं ना। क्यू के किस ओर बैठे हैं, एक और बैठे हैं, ठीक है। तो क्यू के एक और बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, क्यू के एक और बैठेंगे तो ये हो जाता है आर, ठीक है। यहाँ पे क्या जाता है साथियों, आर, है ना। टी और आर, है ना, टी और आर ये बैठे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे साथियों, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है, पी और आर के मध्य में दोनों, है ना, सॉरी, यहाँ पे टी और आर के मध्य में कौन बैठा है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। टी और आर, सॉरी, क्यू क्यू जो है, क्यू के एक और बैठा है। क्यू के एक और कौन बैठा है, तो आपको पता है आर बैठा है। और जो टी किस साइड आ जाता है, टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किस साइड, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों कि अब अच्छा, क्वेश्चन की यदि हम बात करें साथियों, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मध्य में पूछा है। सो मध्य में कौन आ जाता है, इतना क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत ही नहीं है साथियों, क्योंकि मध्य का पूछा है। तो मध्य में कौन सा है, क्यों है ना। मध्य में कौन है, क्यों, सॉरी, मध्य में कौन, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मध्य में कौन है, पी और सॉरी, क्यू और पी के मध्य में कौन है, ये पूछा है क्वेश्चन ने, है ना। पी और क्यू के मध्य में कौन है, तो पी और क्यू के मध्य में कौन आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा साथियों कौन सा, एस। यहाँ पे क्या रहता है, एस, और ये हो गया आर, है ना। अब एक कौन बचा है साथियों, वो बचा है टी, ठीक है। तो इस प्रकार पी और क्यू के मध्य में कौन आ जाता है, एस आ जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है, एस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एक्स, एक्स हो गया, एक्स हो गया, उसके बाद में डॉलर हो गया, उसके बाद में
यहाँ पे इन सिंबलों को आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देखते हुए चलना होगा साथियों, जिससे कि आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चनों को आप हल कर पाओगे। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि पासा को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। और अ, ये भी एक ऐसा चैप्टर है साथियों जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते हैं, बस आपको यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना होगा, क्या कहा गया है, चिन्ह में एक यानी कि क्या कहा गया है, चिन्हित एक पासे पासे ही है ना, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक है। जो कि उस अक्षर प्रतीक का चयन कीजिए जो कि यहाँ पे ये प्रतीक दिया गया है, प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नज़र ये करना है साथियों, ये डालना है कि ऐसा कोई कॉमन आपको नज़र आ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे कॉमन, अच्छा दो दो नज़र आ गया है ना। तो क्या क्या यहाँ पे वाई और सॉरी वाई और जेड है, ठीक है। इसके बाद में वाई और जेड, यहाँ पे दो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वाई और जेड दोनों कॉमन हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो फलक विकृत यानी कि जो है प्रतीक, इसके विपरीत फलक कौन सा होगा, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा साथियों, है ना, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है। अब इसमें से जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कौन सा नहीं है, एंड, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपने हल कर लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या है, यदि r प्लस एस का अर्थ क्या इन्होंने माना है, r प्लस एस का अर्थ है r जो है s की पुत्री है, r के s की पुत्री है, और r माइनस एस का इन्होंने क्या माना है, अर्थ माना है r जो है s की पति है, s की क्या है, s का सॉरी s का पति है। और उसके बाद में r गुणित s का अर्थ इन्होंने क्या माना है, r जो है s का भाई है। इसी प्रकार यदि t जो है t गुणित यदि t गुणित v प्लस जेड जेड तो जेड हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब यहाँ पे आपको विकल्प के आधार पर, सही विकल्प के आधार पर आपको यहाँ पे हल करना है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सकती हूँ, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि यदि प्लस हो, आर प्लस इन्होंने माना है, आर प्लस एस को इन्होंने क्या माना है, आर प्लस एस को क्या माना है, आर की, है ना, क्या है, आर एस की पत्नी है, क्या है, आर एस जो है एस की पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है एस की पत्नी है, ठीक है। सो पत्नी कौन है, एस है, ठीक है। आर जो है एस की पत्नी है, ठीक है। एस की पत्नी कौन है, आर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस माइनस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे जो आर वाली, जो माइनस वाली जो है वो क्या है, पत्नी है, ठीक है। ये यहाँ पे पहला सेंटेंस में कहा गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, जो माइनस जो है आर माइनस एस, है ना, आर माइनस एस इन्होंने क्या कहा है, आर माइनस एस बराबर से इन्होंने माना है आर जो है एस की, आर जो है एस का पति है, आर जो है भाई, आर जो है किसका, एस का पति है ना, एस का क्या है, एस का पति है, ठीक है। आर जो है एस का पति है, ठीक। ये हो गया, एस जो है, आर जो है एस का पति यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले सेंटेंस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेकंड सेंटेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगले इन्होंने क्या दिया है साथियों, आर गुणित एस, आर गुणित एस बराबर से इन्होंने क्या माना है, आर एस का भाई है, क्या है, आर जो है इसका एस का भाई है, ठीक है, एस का भाई है। लेकिन इसको इन्होंने नहीं बताया कि भाई है या बहन है, ठीक है, लेकिन भाई बता दिए, यानी कि आर जो है, आर का तो पता है क्या है, भाई है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में यदि टी गुणित, तो इन्होंने क्या माना है, टी गुणित बी प्लस जेड, है ना, वी प्लस जेड हो तो क्या होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना था। यदि मैं इस पे यदि मैं इसको समझने का यदि मैं प्रयास करूँ साथियों, तो क्या है, टी है, ठीक है। अब गुणा क्या है साथियों, गुणा को क्या माना गया है, गुणा को माना गया है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, भाई है किसका, टी जो है, सॉरी ये क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। किसका भाई है, एस का भाई, अर्थात वी का भाई कौन हो गया, टी हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, हो चुका है। इसके बाद में इन्होंने क्या माना है, प्लस। तो प्लस का क्या है साथियों, प्लस का है साथियों, क्या है, प्लस को हमने क्या माना था, सॉरी, प्लस को हमने क्या माना था, प्लस को भी हमने क्या माना था, आर बाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
प्लस है तो जेड क्या हो जाता है साथियों, जेड इसका क्या हो जाएगा, जेड इसका क्या हो जाता है, सॉरी जेड किसका, इसका क्या हो जाता है, वी की क्या हो जाती है, पुत्री हो जाती है ना। वी जो है जेड की क्या हो जाती है, पुत्री हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, वी जो है जेड की पुत्री, ऐसा कौन सा है साथियों, वी जो है जेड की पुत्री है, अर्थात तीसरा ऑप्शन ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाओगे साथियों। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर जाता हूँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या दिया गया है, ए आर आर ओ डब्ल्यू, क्या है, ए आर आर ओ डब्ल्यू को, है ना, ए आर आर ओ डब्ल्यू को इन्होंने क्या कहा है, एफ ओ ओ एस ई कहा है, ठीक है, के रूप में लिखा है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है कि जी ई आर एम को, जी ई आर एम को इन्होंने क्या माना है, टी एच ओ आर माना है। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, एम ओ डब्ल्यू ई आर को क्या लिखेंगे, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ओर, है ना। तो ए को इन्होंने क्या माना है, एफ माना है, ए को क्या माना है, एफ माना है। इस प्रकार आर को ओ माना है, आर को ओ माना है। उसके बाद में ओ को इन्होंने क्या माना है, एस माना है, ठीक है। डब्ल्यू को इन्होंने क्या माना है, ई माना है, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जी को टी माना है और ई को एच माना है, आर को पुनः इन्होंने ओ माना है, एम को आर माना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि जो एम ओ डब्ल्यू ई आर को क्या माना जाएगा। तो अच्छा, यदि आप यहाँ पे देख पाओगे आर को इन्होंने क्या मान के रखा है, तो आर को इन्होंने मान के रखा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे आर को क्या माना है, ओ माना गया है। अच्छा, ई के ही आपको नजर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल, ई को इन्होंने माना था एच, ठीक है। इसके बाद में जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपको कहीं नजर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल, तो डब्ल्यू को इन्होंने क्या माना था, ई माना था। इसी प्रकार ओ को इन्होंने क्या माना था, ओ को इन्होंने माना है एस, ठीक है, ओ को इन्होंने क्या माना है, एस माना है। इसी प्रकार एम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एम को क्या माना है, आर माना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या, आर एस ई एच ओ, आर एस ई एच ओ, है ना। तो इस ऐसा आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। नीचे एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्ष या समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या है, एस के और एच, है ना, क्या है, एस के एच, ठीक है, को इन्होंने क्या माना है, पी एम जी माना है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, एम ओ और एफ है, ठीक। इसके बाद में क्या है साथियों, इसके बाद में क्या है, जे क्यू और ई है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे इनका क्रमांक यदि मैं बात करूँ साथियों, तो सॉरी, एस को कितना मानते हैं, एस को मानते हैं 19, एक्स एक्स का क्रमांक कितना है, 19 है, ठीक है, क्या है, 19 है, ठीक। एस का 19 हो जाता है, ए का 11। इसके बाद में यदि एच की बात करूँ तो यह हो गया 8, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, पी का कितना हो जाता है, पी हो जाता है साथियों कितना, 16, ठीक है, पी हो गया 16, एम 13 और ये हो गया जी। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर यदि आप देखोगे साथियों, तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, 3, ठीक है। अंतर कितना है, 3 का है, यानी कि यहाँ पे 3 क्या हुआ है, 3 क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक, 3 माइनस है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे साथियों, 2 प्लस हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे देख पाओगे 1 माइनस हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो, 13 हो गया, इसके बाद में 15 और ये हो गया 6, ठीक है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे भी आपको 3 का अंतर नजर आएगा। इसके बाद में 2 प्लस हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 3 क्या है, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी 1 माइनस हुआ है, ठीक। इसी प्रकार यदि आप नेक्स्ट अगले में चलते हो, तो ये हो गया 10, ये हो गया 17 और ये हो जाता है साथियों 5, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी आप अंतर करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास में अंतर 3 का अंतर आएगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 प्लस हुआ है और यहाँ पे 1 माइनस हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्या बनेगा साथियों, तो नेक्स्ट अगला 10 में आप 3 माइनस कीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाता है 7, 7। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, यदि आप इसमें 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19। उसके बाद में 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाता है 4, और 4 कितना है, डी, और एच आपको पता है, सॉरी, एस 19 हो गया। इसके बाद में जी 7, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास राइट आंसर क्या आ चुका है, जी एच डी, है ना, क्या आ जाएगा
जी, एस और डी, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप सॉरी 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 जी एस डी, क्या है? जी एस डी। इस प्रकार आपके पास में राइट आंसर आ चुका है क्या? पहला ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार आप इसको भी समझ लिए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलना हूँ साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। सो यहाँ पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे साथियों, ये जो पहली संख्या दिया गया है, आपको क्या कुछ नजर आ रहा है क्या? ये पहली संख्या दिया गया है, ये तीसरी संख्या को, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जब आप ऐड करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करने पे क्या आ जाता है, 30 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप 26 और 16 को ऐड करोगे साथियों, तो 26 और 16 को ऐड करोगे, है ना, तो आपके पास में क्या आ जाता है, 26 और 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, 42, ठीक है। क्या हो गया, 42 हो गया, ठीक है। यानी कि पहला और तीसरा संख्या को जब जो ऐड करते हो तो मध्य का संख्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि मैं इस पहला और अंतिम संख्या को यदि मैं ऐड करता हूँ इसको, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा साथियों, मेरे पास में प्राप्त होगा क्या, 54, 54, ठीक है। 54, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाता है, 54। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे पहला तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पहले आ चुका है साथियों, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आया था हमें, जो मिला था, वो मिला था अंकों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप हल कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करते साथियों, सी के, है ना, BOLCK कैसा है? BOLCK को क्या कर रहा है ये, BOLCK, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, BOLCK है। इसी प्रकार MARGIN क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, क्या है ये, LB पी और क्या है, ए और सी, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है क्या साथियों? तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा, LBPKC, है ना, क्या है, LBPKC। यदि आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा से देखने का प्रयास करोगे साथियों, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो के है ना, के का आपको पता है, के 11 हो गया, 3 हो गया, 15, और ये 12, और ये आपको पता है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यदि आप एल को समझने का प्रयास करोगे तो एल में क्या है, 12 है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें एक ऐड हुआ है, ठीक है, और उसे पक्षांतर यानी कि उसे बदल दिया गया है ना, विपरीत क्रम में यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। 11 क्या हो गया, सॉरी 11 में यदि एक ऐड करते हैं तो 12 हो जाता है, ठीक है। 11 में एक ऐड किया आपने तो 12 हो गया। इस प्रकार यदि में एन यानी कि 14 हो जाता है, 14, 9, 7, और ये 18 हो गया, एक, और ये क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। यदि मैं इस 14 में एक ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या जाता है साथियों, आपको पता है 14 में यदि मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 15, और 15 आपको पता है क्या आता है, वो आता है। इसी प्रकार यदि मैं इस सी की बात करूँ तो उसमें सी में भी यहाँ पे क्या हुआ है, एक ऐड हुआ है, सॉरी एक माइनस हुआ है, यहाँ पे एक ऐड किया उन्होंने, है ना, एक में क्या है, यहाँ पे एक प्लस हुआ है, इसके बाद में एक
माइनस हुआ है ना, एक प्लस हुआ है, एक माइनस हुआ है, ठीक है। एक माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बी आ जाता है। यदि मैं इस आई की बात करूँ तो आई में यदि मैं एक माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाता है, 8, और 8 क्या आ जाता है साथियों, 8 का आपको पता है एच, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप नेक्स्ट आगे चलोगे साथियों, 15 है ना, तो 15 में आपको क्या नजर आएगा, 15, 15 के इन्होंने क्या माने हैं, पी माने हैं। अब पी कितना है, 16 आपको पता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, ठीक है, एक माइनस हुआ है। अब ऐसे ही यदि आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, एक माइनस हुआ है जी, है ना, सॉरी, यहाँ पे क्या है, एक माइनस हुआ है पी का। इसके बाद में यदि आप यहाँ पे देखोगे 12 है ना, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, क्या हुआ, एक माइनस हुआ है, यहाँ पे भी एक माइनस हुआ है, और ये जो लास्ट में आप देख पा रहे होंगे बी और सी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्लस हुआ है। तो सबसे स्टार्ट में उन्होंने क्या किया, एक प्लस किया, उसके बाद पूरे माइनस माइनस पे जाएंगे, फिर एक प्लस हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हुआ है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ है, ठीक है, एक प्लस हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। पहले क्या किया उन्होंने, एक माइनस हुआ है, फिर उसके बाद में एक प्लस हुआ है, उसके बाद फिर एक माइनस हुआ है, एक प्लस हुआ है, फिर एक माइनस हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक प्लस किए, उसके बाद फिर एक माइनस किए, फिर एक प्लस किए, है ना। एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, ठीक है। तो ये श्रृंखला यहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी हो जाता है, एक, एक क्या हो जाएगा साथ में, यहाँ पे एक प्लस होगा, एक माइनस, एक प्लस, ठीक है, एक प्लस हो गया, एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या जाता है आपके पास में ओ, यदि आप आई से माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या जाता है, एच आ जाता है। पुनः फिर से यदि आप यहाँ पे जो तीसरा जो एच है, एच में यदि एक ऐड करते हो तो यहाँ पे पुनः फिर से एच आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, आर है, ठीक है। सो आर में यदि एक माइनस करोगे साथियों, तो आर में एक माइनस करोगे तो क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, ए है। ए में यदि आप एक ऐड करते हो तो ये आ जाता है आपके पास में बी, और यहाँ पे एम, यानी कि 13 में से एक माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या जाता है साथियों, क्या आ जाएगा, 12, यानी कि एल, ठीक है। क्या जाता है 12, और ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या, कि ओ एच एच क्यू बी एल, ओ एच एच क्यू बी एल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ओ एच एच क्यू बी एल, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, कि जब एक एक संख्या को उसके 5 के गुणज, उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना जाता है, उन तीनों संख्याओं का योग 91 होता है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है कि वह संख्या कौन सा होगा, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है साथियों, कि 5 के गुणज हो, कैसे होने चाहिए, 5 के गुणज हो, और उसके वर्ग, 5 के गुणज हो, उसके वर्ग में क्या जोड़ना है, उसके वर्ग में जोड़ा जाए, है ना, उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, उस वर्ग में जोड़ा जाता है। तो उन तीनों संख्याओं का योग जो है, उन तीनों संख्याओं का योग क्या माने उन्होंने, 91 माना है। तो वह संख्याएं कौन सी होगी, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो मान लीजिए कोई एक्स संख्या है, उसमें आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। 5 को क्या करना है, 5 के गुणज को क्या करना है, वर्ग में जोड़ना है, ठीक है भाई। वर्ग में आपने क्या किया, जोड़ा। मान लीजिए एक्स वर्ग है, और वर्ग में जोड़ने पे क्या आ जाता है आपके पास में, 91 आ जाता है। इसे आप हल कर लीजिएगा, ये आ जाता है वर्ग एक्स, हो जाएगा एक्स प्लस, ये क्या हो जाता है साथियों, आपके पास में ये प्लस होगा, एक्स प्लस 5 कितना हो जाता है, 6x, क्या हो जाए, 6x, ठीक है। 6x माइनस ये इस साइड आके क्या हो जाता है, 91 बराबर से 0, ठीक है। अब यदि आप इसको हल करोगे साथियों, नेक्स्ट आगे जाके, तो ये क्या हो जाता है साथियों, ये आपके पास में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पे 13x, क्या आपके पास में प्राप्त हो गया, 13x और माइनस 7x, क्योंकि 13 7 क्या हो जाता है, 91 हो जाता है, ठीक है। 13x माइनस 91 बराबर से 0। तो यहाँ पे आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, आपके पास में प्राप्त हुआ साथियों, एक प्राप्त हुआ x प्लस एक्स बराबर से क्या हो जाता है, एक्स बराबर से क्या प्राप्त हुआ आपके पास में, एक्स प्लस 13 और एक माइनस 7, यानी कि प्राप्त हुआ एक्स प्लस 13, ठीक है, बराबर से 0।
ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास में आया साथियों x+13 और x-7, ये दो संख्याएं हैं जो कि 7 के गुणज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आया साथियों, और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 13 और 7 जो है, 13 और 7 ये दोनों दो मान है, लेकिन हम सकारात्मक मान लेते हैं, अतः सही आंसर क्या आ जाता है, सही आंसर आपके पास में ऑप्शन के आधार पर यदि हम देखें, तो ऑप्शन के आधार पर यदि आप यहाँ पे नजर डालें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको नजर आ रहा है क्या, 7। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या किया दिया गया है, CIRCLE दिया गया है, उसको क्या माना गया है, उन्होंने DLWAH और Y माना है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि जो SQUA और R और E को क्या माना जाएगा, ए को SQUARE को क्या लिखेंगे, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको उसका सीरियल क्रमांक लिखना है कि कौन से नंबर, कौन सा अक्षर जो है किस नंबर पे आता है। तो 3 हो गया, 9 हो गया, ये 18 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया और ये 5। ठीक है, ये इस प्रकार कर लीजिएगा, ये हो गया 4 हो गया, 12, ये हो गया 23, उसके बाद में 1, उसके बाद में 8 और ये आपको पता है क्या है, 25। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो सी का इन्होंने क्या माना है, डी माना है, एल को क्या माना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लस हुआ है, एक क्या हुआ है, प्लस हुआ है। इसके बाद में यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 3 प्लस हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखोगे साथियों, यहाँ पे हुआ है साथियों 5, है ना, इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 5 का है, तो यानी कि 5 8 हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे पुनः फिर से 2 माइनस हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे वो 4 माइनस हुआ है। ठीक, कितना, 4 माइनस हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 माइनस हुआ है। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितना, 6 माइनस हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ साथियों, +1 +3 +5, है ना, 1 +3 +5, फिर माइनस यहाँ से स्टार्ट हुआ, -2 -4 -6 यहाँ पे हुआ है। तो इसी प्रकार यदि आप यहाँ पे बात कर सकते हो 19 का, नहीं ये कितना था, 19 17 21 1 18 और ये हो गया 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पहले प्लस करेंगे, जब एक प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या जाता है 20, और 20 का क्या आपको पता ही है, टी आता है। ठीक है, इसके बाद में क्यू में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, जब आप 3 प्लस करोगे तो यहाँ पे भी क्या जाता है 20, और 20 के क्या जाता है टी, आपको पता है। इसके बाद में यू है, यू में हम क्या करेंगे साथियों, 5 प्लस यहाँ पे करेंगे, जब आप 5 प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या जाता है 26, और 26 का क्या जाता है जेड। ठीक है, क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक में क्या करना है साथियों, एक में आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 माइनस करना है। ठीक है, क्या करोगे, 2 माइनस करोगे, तो 2 माइनस करोगे ए से, तो एक ये हो गया, उसके बाद में जेड, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार क्या हो जाता है साथियों, जब एक माइनस करोगे, है ना, एक माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या जाता है साथियों, वहाँ पे आएगा वाई। ठीक है, यानी कि क्या जाएगा यहाँ पे 25, क्यों, क्योंकि एक एक और लास्ट क्या हो जाता है 26, यहाँ पे 2 माइनस होगा। ठीक है, तो जब 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या जाता है 25, और 25 का क्या है वाई है, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले इसमें क्या करेंगे, हम 4 माइनस करेंगे। जब आप 18 में 4 माइनस करोगे साथियों, तो आपके पास में बचेगा 14, और 14 का आपको पता ही है एन होता है। ठीक है, इसके प्रकार इसमें क्या करेंगे, हम 6 माइनस करेंगे, 5 में क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे। जब आप 6 माइनस करोगे तो ये तो 5 माइनस हो जाता है, 5 पूरा 0 हो गया। उसके बाद में जो 26 है, 26 में भी 1 माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 25, और 25 का आपको पता है क्या हो जाता है वाई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास में TTZYNM, TTZYNM, ठीक है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, और वो है साथियों तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन तर्क और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, निम्नलिखित से निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए, और यहाँ मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में भिन्न प्रतीत होती है, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप में अनुसरण करता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, सभी जो नीले हैं ना, सभी नीले सफेद है। इन्होंने क्या कहा है, सभी जो नीले हैं
नीले, सभी नीले जो है ना, सभी नीले कैसे हैं, सफ़ेद है भाई। कैसे हैं, सफ़ेद है, मान लेते हैं हम सभी नीले कैसे हैं, सफ़ेद है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि नेक्स्ट अगला कथन क्या कहा गया है कि कुछ सफ़ेद कैसे हैं, कुछ सफ़ेद कैसे हैं, भूरे हैं। कैसे हैं, भूरे हैं, ठीक है। कुछ सफ़ेद कैसा है, भूरा है। अब यहाँ पे निष्कर्ष से क्या कहा गया है, निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि सभी भूरे जो है ना, क्या बोला गया है, सभी भूरे सफ़ेद है। सभी भूरे कैसे हैं, सफ़ेद है। तो ये तो हो गया गलत आपका, ठीक है। सभी भूरे सफ़ेद है यानी कि कैसा है, ये असत्य है। इसी प्रकार यदि मैं नेक्स्ट अगले निष्कर्ष की बात करूँ, नेक्स्ट अगले निष्कर्ष क्या कहा गया है, सभी भूरे नीले हैं। सभी भूरे जो है कैसे हैं, नीले हैं। तो ये भी कैसा है, यह असत्य है, ठीक है। ये भी कैसा है, असत्य है, ठीक ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका राइट आंसर आपके पास में क्या आता है साथियों, ना तो निष्कर्ष ए निकला और ना ही सेकंड, ठीक है। तो ना ही एक अनुसरण करता है और ना ही दो। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास में पहला ऑप्शन आ चुका है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर जाता हूँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है साथियों। एक काल्पनिक गणित प्रणाली में प्रतीक माइनस जो है जोड़ने के लिए है। माइनस को इन्होंने क्या माना है, एक गणित प्रणाली में प्रतीक जो है माइनस को इन्होंने क्या है, माइनस जोड़ के लिए है। माइनस को क्या माना है इन्होंने, जोड़ माना है, ठीक है। माइनस को जोड़ के लिए है, और जोड़ के लिए है। और प्रतीक प्लस, प्लस जो है भाई भाग के लिए है ना। प्लस जो है भाग के लिए इन्होंने माना है, प्लस को भाग के लिए माना है। और प्रतीक गुणा, प्रतीक जो गुणा है उसको क्या माना है इन्होंने, घटाव के लिए माना है, ठीक है। घटाव के लिए माना है। और प्रतीक भाग को इन्होंने क्या माना है, भाग को इन्होंने माना है भाई, भाग को इन्होंने माना है गुणा, ठीक है। भाग को इन्होंने माना है गुणा, ठीक है। इस प्रकार है। तो अन्य सभी नियमों में मौजूद प्रणाली के समान ही है। तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है उसको आपको परिवर्तित करना है साथियों, ठीक है। तो यदि मैं गुणा की बात करूँ साथियों, तो गुणा में आपको क्या कहा गया है, गुणा में आपको क्या कहा गया है ये माइनस आएगा, ठीक है। इसके बाद में प्लस को इन्होंने क्या माना है, प्लस को माना है भाई भागित, है ना। प्लस को क्या माना है, भागित माना है। इसी प्रकार भागित को इन्होंने माना है गुणा, और जो माइनस है, माइनस को इन्होंने माना है प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे हल करना है, ठीक है। तो यदि आप इसको हल करोगे साथियों, तो आपके पास में क्या जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 9 72, क्या आ गया, 9 आ चुका है, ठीक है। 9 आ चुका है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बचा है, 240 गुणित 9, है ना। 9 क्या हो गया, 9 आ चुका है। सॉरी, गुणित नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। इसको हम पुनः फिर से लिखते हैं। क्या बच जाता है, 240, ये माइनस हमने माने थे, तो गुणा को इन्होंने क्या माइनस माना है, ठीक है। माइनस हो गया, ये 72 कट चुका है, ये 9 आ गया। 9 के बाद में क्या होता है, यहाँ पे गुणा आ जाता है, कितना, 24 माइनस 6, ठीक है। 24 माइनस 6। अब इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यदि आप इसका गुणा करते हो, है ना, क्या करोगे आप, यदि आप इसका 9 का गुणा 24 में करोगे तो कितना आ जाता है साथियों, गुणा करने पे आपके पास में अस आएगा। गुणा करने पे आपके पास में क्या जाता है, 9 चौक 36, कितना आ जाता है, 9 चौक 36, यानी कि क्या जाता है 216। कितना आ गया, 216 माइनस कितना है, 240, है ना। 240 माइनस क्या है, सॉरी, ये क्या जाता है, यहाँ पे क्या है, +6 है, ठीक है। क्या है, +6 है, ठीक है, +6 है, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, यदि आप इसको प्लस करते हो, यदि आप इसको माइनस पहले प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, प्लस करने पे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को यदि आप माइनस करते हो साथियों, कितना, 216 को, है ना, कितना, 216, 216 है ना, 216 और 246 को यदि आप माइनस करते हो, यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले तो 6 को इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो कितना हो जाता है, 246 हो गया। इसको इसको ऐड कर लीजिएगा, 200 प्लस प्लस को ऐड किया, ऐड करने के बाद में आप इसका माइनस करोगे तो कितना बच जाता है आपके पास में, 0, और ये हो गया 3। आपके पास में राइट आंसर क्या हो चुका है, 30, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि जो सिंबल्स दिए गए हैं उनको परिवर्तित करने के लिए कहा गया था, और हमने जैसा ही बोला गया, क्वेश्चन में जैसा बोला गया था उस प्रकार हमने यहाँ पे रखा, जैसे रखा वैसे ही इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या है, दिए गए आकृति का यानी कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ध्यान ये देना चाहिए। पहला, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ईमेल है यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है।
इसके बाद में ये जो आड़ी रेखा यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, इस प्रकार नेक्स्ट अगले में इन्होंने क्या किया, दो आड़ी रेखा रखे, इसके बाद में एक जो है तीन खड़ी रेखा इन्होंने रखे। तो इस प्रकार इसमें लास्ट में क्या आएगा ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। एक हो गया, दो हो गया, उसके बाद में इन्होंने क्या माना है, तीन माना है, ठीक है, एक दो तीन माना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शनों के आधार पर यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया राइट साइड, इसके बाद में इन्होंने नीचे माना, इसके बाद में लेफ्ट साइड रखे। तो आगे आने वाला क्या हो सकता है, आगे आने वाला हो सकता है तो ऊपर, है ना। लेकिन ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, जबकि एक यहाँ पे रखा गया तो इसके बाद में दो इन्होंने माने, फिर इसके बाद में तीन माने, तो हो सकता है यहाँ पे क्या चार मान सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में, तो जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है। और वो ऑप्शन है कौन सा, तो वो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, है ना। वो ऑप्शन क्या है, तीसरा। अब यहाँ पे इसको यदि आप देखेंगे साथियों, तो इन्होंने क्या माना है, पहले इसको लेफ्ट साइड माने थे, है ना, लेफ्ट साइड रखे, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, राइट साइड रखा, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, राइट साइड ही रखा, इसके बाद में पुनः फिर से ये क्या आ जाता है, लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्या सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉरी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ इन्होंने माना है 8573 है, और सेम इज माई फ्रेंड का अर्थ इन्होंने माना है 8634। इस प्रकार माई कंट्री का अर्थ 73 है और टीम इंडिया का अर्थ क्या है, 59 है। तो कंट्री के लिए कूट भाषा को आपको यहाँ पे देखना है कि वो कूट भाषा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंडिया, है ना, इंडिया, इंडिया इज इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। कंट्री को इन्होंने क्या माना है, 8573 माना है, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने नेक्स्ट अगला सेंटेंस में क्या कहा है, नेक्स्ट अगला सेंटेंस में कहा है सेम इज माई फ्रेंड, है ना, क्या है, सेम इज माई फ्रेंड। तो इन्होंने क्या माना है, 863 और 4, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि माई माई कंट्री, है ना, इन्होंने क्या कहा है, माई कंट्री मान लीजिए, कंट्री का कोड इन्होंने क्या माना है, 7 और 3 माना है, जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, टीम इंडिया, टीम इंडिया का कोड क्या माना है इन्होंने, 5 और 9 माना है, ठीक है। अब इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंट्री का क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, कंट्री का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें कंट्री आपको कहाँ नजर आ रहा है, पहले तो आप ये देख लीजिएगा। तो कंट्री आपको यहाँ पे नजर आएगा, कहाँ कहाँ पे नजर आएगा, तो कंट्री आपको नजर आ रहा होगा, कंट्री आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे है ना, कंट्री क्या है, ये है आपके पास में कंट्री, ठीक है। इसके बाद में कंट्री आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये है आपके पास में कंट्री। तो कोई भी संख्या जो होगा, कोड जो होगा वो इन्हीं में से होगा, है ना, कोड कौन सा होगा, इन्हीं संख्याओं में से होगा। या तो 7 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है। इन दोनों तीनों संख्याओं में से ही होगा। चलो हम यहाँ पे संख्या को पहले काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे साथियों, माई जो है, माई, यहाँ पे भी माई लिखा हुआ है, इसके बाद में एम वाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई संख्या है कि कॉमन जो कि इन तीनों में है, तो इन तीनों में आपको नजर आएगा 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो हमने इन तीनों को काट दिया साथियों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मतलब कोई है क्या, तो इज यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इज यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ऐसा कोई सिंबल्स आपको नजर आ रहा है क्या, तो जी हाँ, 8 यहाँ पे भी है, और 8 यहाँ पे भी, 8 को भी हमने यहाँ पे काट दिया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमें इनका देखना है ना, कंट्री कंट्री का देखना है। तो यहाँ पे बचा है 7, और यहाँ पे बचा है 5 या 7, ठीक है, 2 है। अब उसके बाद में यदि आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे आप देख पाओगे तो आपको नजर आएगा
क्या है यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, इंडिया यहाँ पे भी लिखा हुआ है और इंडिया यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऐसा तो सेम है क्या, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे 7 कटा और यहाँ पे भी, सॉरी 5 कटा और यहाँ पे भी 5 कटा। अब यहाँ पे बचा है 9। तो हमें किसका कोड याद करना है, कोड याद करना है साथियों। तो कोड हमें कंट्री का चाहिए, तो कंट्री यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे साथियों। तो यहाँ पे हमने लगभग आज 25 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच में लेके आया साथियों। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छा से ध्यान देके पढ़ा होगा और अच्छे से समझा होगा। यदि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और ये सिलसिला जब तक एग्ज़ाम होगा नहीं तब तक मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहूँगा साथियों। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।